हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग इस सेशन में बिहार एसएससी का इंटर स्तरीय जो लेवल द्वारा जो होने वाला है परीक्षा इंटर स्तरीय, उसका प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं। तो यह टेस्ट सीरीज नंबर 11 है जो कि प्लेटफॉर्म रुक्मणी पब्लिकेशन का है। तो इससे पहले सारे जो 10 प्रैक्टिस सेट है अलग अलग वीडियो में कवर कर चुके हैं। आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको ये सभी प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, टेस्ट सीरीज नंबर 11 बनाने से पहले चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो टेस्ट सीरीज नंबर 11 का आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने रामायण का फारसी अनुवाद किया था। क्या फारसी में अनुवाद किया था रामायण का? तो उस राइटर का नाम बताना है। फटाफट कमेंट में आंसर बताइए दोस्तों कि किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया। वो किए थे अब्दुल कादिर बंदायूनी ने, जिन्होंने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। दूसरा प्रश्न, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया। प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत यह किया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, अगस्त 2023 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। वे अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे प्रकाश श्रीवास्तव जी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट आंसर होगा आपका तीसरा प्रश्न का। चौथा प्रश्न है, वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसके सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है। एकमात्र भारतीय राज्य वह है पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल, यानी कि आपका WB वेस्ट बंगाल इसको इंग्लिश में कहेंगे। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 10 डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित है। तो 10 डिग्री जल संधि संबंधित है दोस्तों अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है पाँचवा प्रश्न का। भारत में स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है किस देश में जो है स्थित सुंदरवन संरक्षित वन के निकट स्थित है। क्या है? भारत में स्थित जो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित सुंदरवन संरक्षित वन के निकट स्थित है, वह है बांग्लादेश में स्थित। कौन सा? बांग्लादेश में, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था। इसका उद्घाटन केरला में किया गया था। कहाँ? केरल में, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन केरल में किया गया। भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है। स्वदेशी सुपर कंप्यूटर का नाम है परम 8000, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। भारत रत्न प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम व्यक्ति कौन है। वे प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। वह है साहित्य और पत्रकारिता का क्षेत्र, जिसमें पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 10वां का भी। निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है श्री हरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होती है। उस झील का नाम है पुलिकट झील, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुलिकट झील। 12वां प्रश्न है आपका, क्रिकेट की पिच की लंबाई क्या होती है। तो जितने भी क्रिकेट प्रेमी लोग हैं फटाफट आंसर बताइए, क्रिकेट पिच की लंबाई कितने होती है। उसकी लंबाई होती है 20.12 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में प्रदान किए गए GI टैग उत्पादों के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा जो सुमेलित है वो फॉल्स है। वो जो है आपका बकरथन फल जो कि जम्मू कश्मीर का GI टैग मिला है, ये आपका सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बाकी काजू गोवा सही है और केसर जम्मू कश्मीर ये दोनों सही है। नवंबर 2023 में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। उसका नाम है दोस्तों अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान जो है जो नई दिल्ली में अपने दूतावास को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा किया है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है आपका 14वां प्रश्न का। हाल ही में किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद जैन नैपुण्य पहल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में अग्नि के नाम से कहते हैं, उसकी शुरुआत की है। तो किस मंत्रालय के द्वारा शुरुआत हुआ है, वह हुआ आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरुआत, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 16वां प्रश्न आपका मैथ का है। तो जो भी आपके 16, 17, 18 जितने भी आपके मैथ के प्रश्न होंगे वो आप वीडियो को पॉज करके मैथ के प्रश्नों को सॉल्व करते जाइएगा दोस्तों, और सभी प्रश्नों को बनाते जाइएगा, क्योंकि मैथ जो है सॉल्व करने से होगा। हम आंसर इसका लास्ट में आपको बता देंगे कि कौन कौन सा इसका सही आंसर होगा, आंसर की आपको दे दिया जाएगा। उससे आप सही तरीके से मिलान कर लीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं और कितने गलत होते हैं। तो आपके देखिए 30 प्रश्न तक आपके जो थे वो मैथ के थे। तो अब 31वां प्रश्न चलिए फिर समान अध्ययन से रिलेटेड प्रश्न आ गए।
कि निम्नलिखित में से कौन सी टीम टूर्नामेंट 48 वर्षों के इतिहास में पहली बार 2023 वनडे विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने में विफल रही है, यानी कि फेल रही है। उस टीम का नाम है वेस्ट इंडीज, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसकी स्थापना हुआ था 1924 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1924वीं। नेक्स्ट है सिंधु घाटी को सुनार घाटी से जोड़ने वाली जो है शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? क्या है शाही सड़क का निर्माण? इसका निर्माण कराया थे शेरशाह सूरी ने, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा यानी टॉम्ब स्थित है किस जगह पे? वो स्थित है ग्वालियर में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। भारत का कौन सा राज्य जो है सुदेश्वर महोत्सव मनाता है? सुदेश्वर महोत्सव जो है केरल राज्य मनाता है। कौन? केरल, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुर के संगोल कंजेई खेल को इस खेल के प्रति उत्साही लोगों द्वारा दुनिया भर में किस रूप में अनुकूल किया गया है? तो संगोल कंजेई को जो हुआ है वो पोलो खेल के रूप में अनुकूल किया गया है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है पोलो। माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है वह कहाँ स्थित है? क्या है माजुली द्वीप? वो स्थित है दोस्तों असम में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है असम। मान लीजिए कि अमेरिकी डॉलर और भारतीय रुपए के बीच विनिमय दर $1 = 55 है। यदि यह विनिमय दर बढ़कर $1 = 60 हो जाती है तो इस स्थिति में अमेरिकी डॉलर की तुलना भारतीय रुपए का हुआ है, भारतीय रुपए का हुआ अवमूल्यन। क्या हुआ? अवमूल्यन हुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? यह दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना काल में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ है? सुलभ मुद्रा का अर्थ है ब्याज की कम दर। इससे सुलभ मुद्रा का अर्थ पता चलता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 40वां प्रश्न का निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा हुआ नहीं है? इनमें से आपके जो हैं फिरोज शाह मेहता जुड़े हैं, दादा भाई नौरोजी भी जुड़े हैं और गोपाल कृष्ण गोखले भी उदारवादी से जुड़े, लेकिन लाला लाजपत राय जो उदारवादी से जुड़े नहीं हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? जतिन दास का आरोप था लाहौर षड्यंत्र, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और घटनाओं का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से पता करें। 43वां प्रश्न का तो उसका जो सही कालानुक्रम है, पहले गांधी निर्विन समझौता हुआ था, उसके बाद राजगुरु की फांसी, उसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 3-2-1, ये आपका सही कालानुक्रम है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 43 का 3-2-1 दिया हुआ है उसमें। नमक सत्याग्रह में गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नायक के रूप में उनका स्थान किसने ग्रहण किया था? क्या है? गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद नमक सत्याग्रह में वो थे अब्बास तैयब जी, जिन्होंने गांधी जी का स्थान ग्रहण किया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा बगान फसल की श्रेणी में आता है? क्या है? बगान फसल की श्रेणी में इनमें से सिर्फ एक ही आता है, उसका नाम है कॉफ़ी। बाकी ककड़ी, आलू और बाजरा जो नहीं आता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए 46 प्रश्न आपके मैथ के आ गए। तो जो भी आपके मैथ के और रीजनिंग के प्रश्न होंगे आप वीडियो को पॉज करके बारी बारी से सॉल्व करते जाइएगा। हम लोग इस वीडियो में सिर्फ समान अध्ययन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे उसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो देखिए जो भी आपके मैथ के रीजनिंग के आपके प्रश्न आते हैं, देखिए सभी को वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व करते जाइए। तो 61 प्रश्न से फिर आपके आ जाते हैं समान अध्ययन से रिलेटेड प्रश्न। तो भारत सरकार के अर्थ संघीय रूप का प्रावधान कहाँ से लिया गया था? यह लिया गया था कनाडा देश से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्या है? अर्थ संघीय रूप का प्रावधान, यानी आपका कनाडा आंसर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। 62 प्रश्न भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए थे? वो लिए गए हैं फ्रांस देश के संविधान से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठंड के मौसम में उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड के मुख्य कारणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और पहचाने कि कौन सा कथन सही है। क्या है? उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड के मुख्य कारण को आपको पढ़ना है, कथन कौन कौन सा सही है। इसमें आपका पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही है दोस्तों। कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं, ये कथन सही है। निकटवर्ती हिमालय की श्रेणी में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यह भी कथन सही है। फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान से आने वाली ठंडी पवनें भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में पाला और कोहरे के साथ शीतलहर लाती है, ये भी कथन सही है, यानी 1, 2, 3 इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेपाल की आधिकारिक भाषा क्या है?
नेपाल की आधिकारिक भाषा दोस्तों है नेपाली। क्या है? नेपाली है। यानी चलिए ऑप्शन नंबर देखिए किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर देखिए डी में इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाली। बर्मा को किस अधिनियम द्वारा भारत से अलग किया गया था? बर्मा को किया गया था अधिनियम 1935 के द्वारा भारत से अलग, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा था? वो था चीन। चीन जो है कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश था, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अशोक का मानसेहरा तथा शाहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है? मानसेहरा तथा शाहबाजगढ़ी अभिलेख कौन सा लिपि में है? फटाफट बताइए दोस्तों। वो है खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 67 का। संविधान की 11वीं सूची से संबंधित पंचायतों में शामिल जो है विषय है वो कितने विषय है? वो है 29 विषय शामिल है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामाकरण किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? वो था M.K. गांधी के नेता का सुझाव, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है। ग्राम पंचायत की संरचना में कौन शामिल होता है? कौन कौन शामिल होता है? वो होते हैं दोस्तों निर्वाचित मुखिया और प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य जो 500 या अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर सके, ये दोनों होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? इसका अभिप्राय जो है 243 त से या 6 तक है, यानी ऑप्शन ए इसका भी राइट आंसर है। पंचवर्षीय योजना और कार्यक्रमों का मेल कीजिए। एक तरफ है पंचवर्षीय योजना और दूसरी तरफ है आपके कार्यक्रम। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना से कौन कार्यक्रम जो आपका सुमेलित है वो आपको बताना है। तो उससे सुमेलित है दोस्तों आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम। द्वितीय पंचवर्षीय योजना से सुमेलित है आपका तीव्र औद्योगिकरण। तृतीय पंचवर्षीय योजना से सुमेलित है आपका आधारभूत उद्योगों का प्रसार। चतुर्थ से सुमेलित है आपका स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता। पांचवें पंचवर्षीय योजना से न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम। तो ए का हो जाएगा आपका 2, बी का 1, 3 का, सी का 3, डी का 5 और ई का 4। 2, 1, 3, 5, 4। सो ऑप्शन नंबर डी में देखिए पाँचों दिया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 2, 1, 3, 5, 4। 73 प्रश्न देखिए, भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक IDBI बैंक के कितने प्रतिशत शेयर हिस्सेदारी को निजी क्षेत्र के लिए संभावित निवेशकों हेतु आमंत्रित किया गया है? वो किया गया है टोटल 60.72%, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में विकास के कितने प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया है? वो शामिल किया गया है 5 प्रकार के तत्वों को सामुदायिक विकास कार्यक्रम में। सो ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट आंसर है। भारत सरकार का हस्तक्षेप चाहे वो मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए, वो कहलाता है स्थिरीकरण कार्य। क्या कहलाता है? स्थिरीकरण कार्य। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 75 प्रश्न का। चलिए 76, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार से एक समान है और एक शब्द असमान है। तो असमान शब्द का चयन करना है जिसमें आपका हास्यपूर्ण, मजाकिया और प्रशंसित जो एक समान है, लेकिन मस्खरा एक समान नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। देखिए फिर आपका ये सभी आपका रीजनिंग के प्रश्न है 77 से लेकर के जो भी आपके रीजनिंग के प्रश्न होंगे सभी को सॉल्व कीजिए और लास्ट में आपको आंसर की मिल जाएगा, जिससे आप आंसर की से मिलान कर लीजिएगा कितने आपके प्रश्न सही होते हैं और कितने आपके प्रश्न गलत होते हैं। तो देखिए 88, 89, 90, 91 से देखिए फिर क्या है आपका आ गया समान अध्ययन के प्रश्न। तो 91 को देखिए, हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों उसका नाम है तिरिचमीर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किन के द्वारा दिया हुआ? कौन महापुरुष दिए हैं? यह कथन दिए हैं KC वियर ने, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 92 प्रश्न का। पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु द्वारा संबंधित है? क्या है रेड सिंधी नस्ल? यह संबंधित है गाय से। किससे? गाय से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? उस ग्रह का नाम है बृहस्पति ग्रह, जो कि सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है। उसका वर्क यही है। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है बृहस्पति। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? 95 प्रश्न बताइए दोस्तों कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। सरकार का हस्तक्षेप चाहे वो मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए, यह कहलाता है स्थिरीकरण कार्य, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है?
ये कौन सा नियम बताता है, फटाफट बताइए दोस्तों। यह बताता है आधुनिक आवधिक नियम, जो कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है, यह बताता है। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। गुणसूत्र, जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है, वो कहलाते हैं एसेंट्रिक। क्या कहलाते हैं? एसेंट्रिक कहलाते हैं, जिसमें गुणसूत्र बिंदु वो अनुपस्थित होता है, अवेलेबल नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। वायु दाब को मापने वाला यंत्र कहलाता है, वह कहलाता है बैरोमीटर, जो कि वायु की दाब को मापता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यदि किसी प्रतिरोध में से प्रवाहित धारा में 100% की वृद्धि कर दी जाए, यदि मानिए कि ताप अपरिवर्तित रहता है, तो क्षयित ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी? क्षयित ऊर्जा में अगर 100% वृद्धि कर दी जाए तो होगी 300% की वृद्धि हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। Z/ZW प्रकार का लिंग निर्धारण देखा जाता है, किस में देखा जाता है? वो देखा जाता है मोर में। किस में? मोर में। Z/ZW प्रकार का लिंग निर्धारण, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस माध्यम से ध्वनि नहीं जा सकती है? ध्वनि नहीं जा सकती, वह है निर्वात में ध्वनि नहीं जा सकती है। बाकी इन सभी में, इस्पात में, वायु में, दूध में ध्वनि जा सकती है। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर, निर्वात में ध्वनि नहीं जा सकती। विकल्पों में उल्लिखित तत्व से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? कौन सा तत्व है उसका नाम है ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति जो है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। प्रोटीनों के प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड में एमिनो अम्ल एक निर्धारित क्रम में जुड़े रहते हैं। एमिनो अम्लों के इस क्रम को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रोटीनों की प्राथमिक संरचना, इस क्रम को, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 104 का भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है पायरोमीटर का। किसका? पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट 106 प्रश्न, ये सभी आपका रीजनिंग के हैं। रीजनिंग के जो भी प्रश्न मिलेंगे, मैथ के जो भी प्रश्न मिलेंगे, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करते जाइएगा। हम आपको वीडियो जो है धीरे धीरे से आपको भगा रहे हैं, तो आप आराम से वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर मिलाइए। कितने आपके प्रैक्टिस सेट सही होते हैं, कितने प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन आपके गलत होते हैं। तो चलिए 121वां प्रश्न फिर से आपका समान अध्ययन से आ गया। उस कथन का चयन कीजिए जो बाढ़ के मॉडल की सीमा नहीं है। बाढ़ के मॉडल की सीमा वह है दोस्तों, आपको बताना है, वह है आपका एक कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के वेग ऊर्जा का गणना संभव है, जो कि बाढ़ मॉडल की सीमा नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। 1911 में अल्फा क्षय के अर्ध आयु काल और उत्सर्जित अल्फा कणों की ऊर्जा के बीच एक प्रयोगसिद्ध संबंध किसने खोजा था? ये खोजे थे गीगर और नटल ने, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा थोरियम का एक अयस्क है? थोरियम का अयस्क वो है मोनाजाइट, जो कि एक थोरियम का अयस्क है। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? वो नहीं करता है, बताना है आपको वस्तु के द्रव्यमान पर, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है अल्फा पार्टिकल का प्रयोग। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। कोलाइडी कणों का अवक्षेप में परिवर्तन कहलाता है। क्या है? कोलाइडी कणों का अवक्षेप में परिवर्तन कहलाता है स्कंदन, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है 126 प्रश्न का। चलिए 127 देखिए, वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो किसकी उपस्थिति का पता लगा सकता है? वो है विभवांतर की उपस्थिति का पता लगा सकता है। तो विभवांतर यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। HIV का इलाज नहीं होने पर हो सकता है, HIV का इलाज नहीं होने पर हो सकता है आपका एड्स, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु का संवेग निर्भर करता है, किसी वस्तु का संवेग वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। दंत क्षय का अर्थ क्या है? दंत क्षय का अर्थ है दांतों का सड़ना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दांतों का सड़ना दोस्तों दंत क्षय मतलब। नेक्स्ट है, किसी समानांतर पोषी स्तर के जीव जो निम्न पोषी स्तर के अंतर्गत आने वाले अनेक प्रकार के जीवों से अपना भरण पोषण प्राप्त करते हैं, क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं अपना आहार जाल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अल्फा बीटा गामा किरणों की वेगों का सही क्रम है, उसका सही क्रम है दोस्तों गामा बीटा अल्फा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। टेलीविजन संकेत यानी टेलीविजन सिग्नल की आवृत्ति का परास है, उस आवृत्ति का परास है 100 मेगाहर्ट्ज से लेकर 200 मेगाहर्ट्ज तक, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। उपयोगिता की एक सूची प्रदर्शित करती है जो कंप्यूटर सिस्टम का कॉन्फ़िगर करता है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्थापित करता है, उसे कहते हैं कंट्रोल पैनल।
यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। कंट्रोल पैनल की उपयोगिता एक सूची प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अवक्षेपण प्रक्रिया है? अभिक्रिया को अभिक्षेपण है वो है आपका सोडियम सल्फेट प्लस बोरियम क्लोराइड, जो रिएक्ट होकर बोरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है, जो कि अवक्षेपण अभिक्रिया है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका देखिए 136 से आपका सभी जो है 150 प्रश्नों तक वो आपके रीजनिंग के प्रश्न होंगे। तो वीडियो को आप पॉज कीजिए और सभी प्रश्नों को सॉल्व करते जाइए वीडियो को पॉज कर करके। तो चलिए आपके 147 प्रश्न, 48, 49 प्रश्न, 50 प्रश्न आपके 150 हो गए ख़त्म और यह रहा आपका आंसर की। तो इस आंसर की से आप सभी प्रश्नों को मिलान कीजिएगा कि जो इंटर स्तरीय लेवल का जो बिहार एसएससी द्वारा आयोजित जो परीक्षा होने वाला है उसका आपका कितना प्रश्न सही होते हैं, कितने गलत होते हैं। तो दोस्तों हमारा यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों।